कक्षा 8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का कार्यपत्रक 91 हल करेंगे पेज नंबर 112 पर। प्रश्न नंबर 1, यहाँ हमें भाजकता के नियम लिखने, 4 से भाजकता का, 9 से भाजकता और 11 से भाजकता के हमें नियम लिखने। तो हमने 4 से भाजकता का नियम लिखा है। इकाई व धाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो अगर इकाई और धाई से बनी हुई संख्या 4 से विभाज्य होगी तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। आगे देखिए 9 से भाजकता का नियम, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। अगर हमें जो संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का हम योग करें और वह योग 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 11 से भाजकता का नियम, तो यहाँ देखिए संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। जो संख्या हमें दी हुई है उसके सम स्थानों को जोड़ेंगे हम और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे और उन दोनों अंकों के योगों का हम अंतर करेंगे तो वो अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, यानी उसमें 11 का भाग जाता हो तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से हमने 4, 9 और 11 की विभाजकता के नियम लिखे हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दे। तो यहाँ पर हमें 10 से विभाज्य संख्याएं उनको बतानी है हाँ या नहीं में। तो ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 0 होगा वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 300 विभाज्य है, 960 हाँ, 107 नहीं, 1270 तो यहाँ इकाई का अंक 0 है इसलिए यह संख्या 10 से विभाज्य होगी हाँ। 1809 ये नहीं होगी, 800 ये होगी क्योंकि यहाँ इकाई का अंक क्या है 0। अगला क्वेश्चन है 45,205 तो यहाँ ये नहीं होगी। 33,500 तो ये होगी क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 0 है और 83,457 नहीं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दे। तो हमें 2 से विभाज्य संख्याएं बतानी है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ इकाई का अंक 2 है तो ये हाँ लिख दिया हमने, ये विभाज्य है। 924 यहाँ 4 है इकाई का अंक तो ये भी है। 301 ये नहीं है क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 1 है। यहाँ 8 आ गया तो ये विभाज्य हाँ। 6,816 हाँ, 7,081 नहीं, 52,791 ना, 64,322 यहाँ 2 आ गया इकाई का अंक यानी हाँ, 88,340 तो हाँ। इस तरह से हमने 2 से विभाजकता वाली संख्याओं में हाँ और ना में उत्तर दिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दे। तो 5 से विभाज्य वे संख्याएं होंगी जिसमें इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर इकाई का अंक 0 हो। तो 0 और 5 इकाई के अंक के स्थान पर होगा तो वह संख्याएं 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए 910 हाँ, 885 हाँ, 1007 इसमें नहीं क्योंकि इन दोनों में 0 और 5 था तो यहाँ 0 है इकाई का अंक तो हाँ, यहाँ 0 5 में से नहीं है तो ना, ये 1058 ना, 82,105 हाँ, 73,470 हाँ, 90,015 हाँ। तो इस तरह से हमने 5 से विभाज्य संख्याओं को देखा है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य ऐसा जरूरी नहीं है। तो यह कथन असत्य है इसलिए हमने गलत का निशान लगा दिया है। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी, यह कथन भी गलत है। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 और 4 से भी विभाज्य होगी, तो ये कथन सत्य है। अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो उसमें 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा, तो ये कथन सत्य है। इस पर सही का निशान हमने लगा दिया। प्रश्न नंबर 6, विभाज्य
के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। तो यहाँ पर हमें ये 2 से 3 से ये विभाजकता की जांच करनी है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से, और ये संख्या हमें दे रखी है। तो यहाँ देखिए पहले हम 2 से विभाजकता की जांच करते हैं। तो 824 में 2 से विभाज्य है, 625 नहीं है, 529 नहीं, 121 नहीं और 680 ये विभाज्य हैं। इसी प्रकार 3 से विभाजकता की जांच की तो केवल ये कोई सी भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद हमने 4 से विभाजकता की जांच की तो ये 824 और 680 ये दोनों संख्याएं ही 4 से विभाज्य हैं। इसके बाद 5 से की तो 625 और 625 और 680 ये दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। 6 से कोई सी भी संख्या विभाज्य नहीं है। 8 से देखिए एक तो 824 और 680 ये दोनों संख्या 8 से विभाज्य हैं। 9 से कोई सी संख्या विभाजित नहीं है। इसके बाद 10 से केवल 680 विभाजित है। 11 से यहाँ अगर विभाजकता की जांच की तो केवल 121 11 से विभाज्य है। इस प्रकार से हमने 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 10 9 से 10 से 11 से विभाजकता की जांच की है। प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर हमें इन 9 से विभाजकता का हमने नियम लिखा था। तो ऊपर देखते हैं, देखिए 9 से विभाजकता का नियम क्या था। तो यहाँ हमने लिखा सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो अगर हम इन अंकों को जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 2 + 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 में 7 जोड़े तो कितने हो गए, तो 12 में 7 जोड़े तो 19, और 19 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि हमारे पास 9 से विभाज्य संख्या आ जाए। तो 19 में हमने जोड़े 8, तो हाँ हमारे पास आ गया 27। तो 27 9 से विभाज्य है। तो इस तरह से हमने यहाँ 8 लिखा है। अगला इसको देखिए, 3 + 7 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21, 21 + 2 23, और 23 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। तो 27 9 से विभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम यहाँ अगर 6 लिखेंगे तो इन संख्याओं का टोटल करेंगे तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य है। तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 91 पूरा किया।